भानराज को कर नमन, करूं महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व में हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है।
यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि जैसे एक समय की पर्याय ने त्रिकाली द्रव्य को पी लिया हो। पर्याय में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा अनुभव में आता है, अनुभव की पर्याय में कहीं मिलता नहीं है। और जो अनुभूति की पर्याय में भी न मिलता हो, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व विकार रूप पर्यायों में और देह की मिट्टी में कैसे मिल सकता है? यह त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं। अनादि काल से प्रकट नहीं होने वाली ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय जिस समय प्रकट होती है, उस केवल ज्ञान की पर्याय के उत्पाद के काल में भी केवल ज्ञान की पर्याय पर उपयोग नहीं जाता और ध्यान चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा में ही टिका रहता है। केवल ज्ञान का जहां जन्म होता है तो केवल ज्ञान की ओर भी ध्यान नहीं जाता। ऐसे ज्ञानी उस देह का ध्यान कैसे कर सकते हैं जिस देह का जन्म हुआ है? आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय का जन्म होने पर भी ऐसी ध्यान की मस्ती और चैतन्य में लीनता कि उपयोग विचलित नहीं होता और ऐसी अपूर्व दशा आप ज्ञान दीपकों को, आप साधकों को प्रकट हो। इस भावना से आज से महावीर भगवान को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए इस सत्संग का शुभारंभ करते हैं। अनादिकाल से नहीं हुआ है सत्संग। एक समय की पर्याय त्रिकाल सत्ता स्वरूप द्रव्य का संग करती है, तब सत्संग होता है। और उस समय भी अनुभव की पर्याय का जोर अनुभव पर नहीं, अनुभव की पर्याय का जोर अनुभव का जो विषय
यही मैं, ऐसा जब द्रव्य का अनुभव हुआ तब सहज ही पर द्रव्य से पार हुआ, विकल्पों से पार हुआ, देह होने पर भी देहातीत हुआ, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत हुआ। ऐसी यह दशा आप परमात्माओं को प्रकट हो। यह तत्व विचार उस दशा की प्राप्ति के लिए कारण बनता है। चैतन्य सत्ता मात्र द्रव्य, और जहां जहां चैतन्य पना वहां मेरा विस्तार। जहां जहां ज्ञान वहां वहां मैं। ऐसी यथार्थ श्रद्धा हुई उस समय हुई जिस समय निर्विकल्प अनुभव हुआ, क्योंकि जितना अनुभव है उतनी ही समझ है, उतनी ही श्रद्धा है। तुम्हें लगेगा कि फिर तुम यहां नहीं हो। यहां जो लोग हैं उनके जैसे तुम नहीं हो। यहां वहां के परमाणुओं से मिलकर इस देह की रचना हुई। इस शरीर के परमाणु में तुम अपना विस्तार नहीं देखोगे। उस समय से यह जागृति सदाकाल रहेगी। चैतन्य मात्र मैं, भगवान आत्मा, और इसलिए इस देह के परमाणुओं के बिखरने में तुम्हें एक क्षण भी ऐसा न लगेगा कि मैं बिखरा। इस परमाणुओं के पृथ्वी पर उड़ने से तुम्हें ऐसा न लगेगा कि मैं उन परमाणुओं में कहीं उड़ रहा हूं। ऐसी दशा अनंत ज्ञानियों को प्रकट हुई है। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होते ही शरीर है, मगर शरीर से अनुभूति व्यक्त न हो सकेगी। वाणी में अनुभूति व्यक्त न हो सकेगी। अनुभूति को विकल्प से भी समझा नहीं जा सकता। अनुभूति तो अनुभवी को ही समझ में आ सकती है। और यह अनुभूति आप परमात्मा को होगी, वरना आप परमात्मा यहां न होते। सबसे पहले इतनी थकान, इतना घायल कि अब इलाज हो मेरा। एक समय के लिए डिस्कनेक्ट हो जाना। मैं नहीं था जहां तुम मुझे देखते हो।
ऐसी वह दशा जबरदस्ती खींच करके नहीं लाई जा सकती। तुम्हारा तो एक ही कर्तव्य है, तुम विचार करो, तुम अवकाश न दो, निरंतर तत्व विचार। और तत्व विचार में केंद्र बिंदु चैतन्य तत्व। देह की और उपयोग जाए तब भी यह तत्व विचार कि मैं कौन, और देह के संयोग की और भी उपयोग जाए तब भी यह जागृति, यह तत्व विचार कि मैं कौन। विचार 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 विचार, बस तुम विचार करो और वो विचार ही इतना घनीभूत हो जाए कि निर्विकल्प अनुभूति में रूपांतरित हो जाए। और होता है। ये अनुभूति का स्वरूप ऐसा। कुछ समय और बचा, तुम जल्दी करो। मैं कहता हूं तुमसे, तुम पछताओगे। तुम जल्दी करो, व्यर्थ में समय न गवाओ। अब कुछ और दिन बाकी बचे, तुम जल्दी करो, तुम व्यर्थ में समय न गवाओ। एक ही तुम्हारी अंतर में जागृति का अभ्यास कि चैतन्य चैतन्य, मैं जहां देखूं वहां चैतन्य। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति जिनको उपलब्ध हुई, आत्मा की अनुभूति हुई, वो चाहता नहीं है कि वह यहां बोलने के लिए आए। समय को जानकर के समय को गवाना कौन चाहता है? समय की अनुभूति होने के पश्चात, समय के प्रति अहोभाव जागृत होने के पश्चात कौन चाहेगा कि अब ये उपयोग पर पदार्थों में जाए, अब ये उपयोग ज्ञान दीपकों में जाए। इसलिए जिस दृष्टि से मैं महावीर भगवान को देखता हूं, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के पश्चात उनका यहां रहना भव्य जीवों पर वह जो करुणा का भाव, ज्ञानी हमारे लिए यहां ठहरे हैं। मैं उस दृष्टि से देखता हूं, 10 भव पहले ही सम्यक दर्शन पा चुके थे। शेर की अवस्था में ही सम्यक दर्शन हुआ था। फिर यहां क्यों, फिर उपयोग पर में क्यों? ज्ञानियों की करुणा ही मैं देखता हूं कि वे यहां हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी परम कृपालु देव, यह उनकी करुणा ही है। अनुभूति के बाद वो उनके लिए नहीं, वे मेरे लिए ही यहां ठहरे हैं। मैं तो ऐसे देखता हूं, एक समय भी मेरा व्यर्थ में न जाए। उपयोग पर में जाता है, उपयोग पर में जाता है। मगर ज्ञानी की अंतर की जागृति तुम्हें पता है। बहुत बार मेरे जीवन में ऐसी घटना घटित हुई है, होती है कि ऐसी ऐसी जगह पर मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी है, अंतर से कोई इच्छा नहीं, फिर भी जाना पड़ रहा है किसी सामाजिक, किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए। मगर मैं मना नहीं करता, क्योंकि जैसा मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि निकट काल में ज्ञान दर्पण सहस्त्री का उद्घाटन होगा। ज्ञान दर्पण सहस्त्री आपके कर कमलों तक पहुंचेगी। ज्ञान दर्पण सहस्त्री मैं जाता हूं, रिश्तेदारों को मिलता हूं, मगर मुझे कोई परेशानी नहीं। उसका कारण एक है कि जब मैं किसी के वहां जाता हूं, तब मैं अपने पास में अपना जो कंप्यूटर लेकर जाता हूं।
और उस समय भी मैं अपना काम करता रहता हूं, गाड़ी में जाते समय, वापस आते समय, और मौका मिला तो वहां उनके पास बैठा हो उस समय भी। फिर कोई परेशानी नहीं। फिर किसी के घर पर मैं गया तो परेशानी नहीं, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं ना। किसी के घर पर जाने से परेशानी क्या हो सकती है? मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरा काम तो हो रहा है, फिर परेशानी क्या? और ऐसी ही समस्त ज्ञानियों की दशा होती है कि उपयोग किसी पराये में जाए तब भी उन्हें जागृति रहती है कि उपयोग टेबल में गया, कुर्सी में गया, दरवाजे में गया, खिड़की में गया, मित्र में, शत्रु में उपयोग गया, मगर उन्हें जागृति कि उपयोग जहां जहां जाता है मुझे परेशानी नहीं है। ये उपयोग जाता तो है, ये मैं जाता तो हूं, क्योंकि मैं ही उपयोग हूं, मैं स्वयं उपयोग हूं। उपयोग पर में जाता तो है, मगर पर में उपयोग जाता है तब भी वो पर का काम नहीं करता, वो अपना ही काम करता है। जानना 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 जानना, फिर उपयोग पर में जाकर के भी अपना ही कार्य करता रहे, परेशानी क्या है? और ज्ञानियों को ये जागृति, निर्विकल्प अनुभूति, चैतन्य परमात्मा तत्व, ये शरीर, ये राख की दीवार, राख की दीवार में उपयोग जैसे गया, ऐसा ये शरीर में उपयोग गया ना, ऐसा ओ ऐसा शरीर में ऐसा उपयोग गया। तो जब ये देखा ने कि शरीर में उपयोग गया, उस समय भी ये जागृति है। जागृति ये कि शरीर में उपयोग नहीं गया, जागृति यह है कि उपयोग का जो कार्य है, ज्ञान का जो कार्य है, ये भगवान आत्मा निरंतर अपनी ही यात्रा, अपने में ही यात्रा, जानना जानना जानना, यही यात्रा हो रही है, ये अपना कार्य हो रहा है, ऐसा। ज्ञान की ऐसी यात्रा है। उपयोग पर में जाकर भी पर में नहीं जाता, आंख समंदर को देखकर भी समंदर में कहीं नहीं जाती। वो जो कार्य है वो आंख का है। आंख जैसे घूमती है ना, कि पहले दरवाजे की ओर घूमी, फिर खिड़की की ओर, फिर दरवाजे की ओर, तो ये जो आंख घूमती है तो लगता ऐसा है कि जैसे दरवाजा, खिड़की, मगर ये जो कार्य है घूमने का कार्य, आंख का घूमने का कार्य, वो किसी परद्रव्य का नहीं, वो आंख का ही कार्य हो रहा है। ऐसा ज्ञानी को प्रत्येक ज्ञेय के जानने के काल में ये सहज जागृति रहती है कि कार्य जो हो रहा है ये ज्ञान का कार्य, बस यही मैं, ये जो मेरा कार्य क्या, जानना 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 जानना। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व ये सत्ता मात्र में कि ऐसी स्वतंत्रता की अनुभूति हुई कि पर द्रव्य से न्यारा त्रिकाल स्वरूप, उस स्वरूप में डुबकी लगी। ऐसा हो, अपना कार्य यहां अपने में हो रहा है, और जो भी बाकी के कार्य है वो परद्रव्य के कार्य है, उसमें ऐसी जागृति रहती है। जैसे शरीर का क्या होगा, अब इस शरीर का क्या होगा, ये बार बार ये विचार है, शरीर का क्या होगा, तो शरीर का क्या होगा, शरीर का क्या होगा, वो परिणाम किसका है, वो पुद्गल का परिणाम।
ऐसा समझना इस सिद्धांत को, तब तुम्हें ऐसा सहज स्वतंत्रता का अनुभव तुम्हें होगा। ये शरीर का क्या होगा? भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए ये स्वरूप को तुम समझो। इस शरीर का क्या होगा उसकी चिंता मैं क्यों करूं? क्योंकि वो शरीर का जो कार्य, उसमें मेरा तो कुछ कर्तृत्व नहीं, मेरा विकल्प उसमें कहीं काम में आया नहीं। ये शरीर काला बने, गोरा बने, ये शरीर पुरुष का बने, स्त्री का बने, इसमें तो मैं कहीं पर भी नहीं। ये शरीर मनुष्य बने, जानवर बने, ये कर्म के उदय का परिणाम है। ये पुद्गल का परिणाम है, ये कर्म के उदय का परिणाम है। ये कर्म का उदय का परिणाम है। वो कर्म का काम कर्म करे, उसकी चिंता मैं नहीं करता। वो कर्म का काम कर्म करे। ऐसा समोसरण में अभी क्यों बैठे हो? अभी वैभव के साथ में क्यों बैठे हो? तीर्थंकर परमात्मा को कोई कहे वो मेरा काम नहीं है, समोसरण मेरा काम है, उदय का कारण है, उदय का परिणाम है, ये परद्रव्य का परिणाम है। उसका भाव ये सूक्ष्म समझना। ये शरीर ये परद्रव्य का परिणाम है, ऐसा हो, और उसमें मेरा कर्तृत्व कहीं पर भी नहीं। फिर तो दवाई तुम क्यों लेते हो? कि वो दवाई लेने का जो विकल्प है, वो विकल्प वो भी कर्म के उदय का परिणाम है। दवाई लेने का विकल्प भी, तो दोनों को समझना। ऐसे कैसे न्यारा न्यारा करके तुम भगवान आत्मा, ये स्वतंत्रता की श्रद्धा तुम्हें होगी, अवश्य होगी। हे ज्ञान दीपक, ये शरीर जिसमें मेरा कहीं कर्तृत्व नहीं, उसको तो तुमने एक और रख दिया। और अब ये दवाई लेते तो क्यों हो? फिर वो दवाई भी उदय का परिणाम। वो जो दवाई लेने का भाव आया, भोजन करने का भाव आया, पानी पीने का भाव आया, वो भी उदय का परिणाम। उसमें तो मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं, उसमें तो मैं कुछ करता नहीं। तो मैं क्या करता हूं? कि मैं क्या करता हूं? मैं जानता हूं। जानना 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 जानना, ये करता हूं, ये भी करता कहां हूं? ऐसा ये तो हो रहा है। तो तुम सहज जानना 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 जो हो रहा है, तो मैं क्या, मेरा क्या? कि वो जानने के प्रवाह में जो चैतन्य पड़ा है, वो व्याप्त ध्रुव चैतन्य लक्षण मात्र से जिसकी पहचान, वह भगवान आत्मा ही है, मैं। और शरीर छुट्टा नहीं हो, विकल्प दवाई लेने का छुट्टा नहीं, मगर तुम्हें अंतर में वो ऐसी दृष्टि प्रकट हो गई कि जिस दृष्टि से तुम सब कुछ समझ चुके। ऐसा है। आવું છે, આ તો એવી રીતે છે। આમ હો, કેવું છે? कोई तकलीफ नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं। नहीं तो तुमको तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। तुम्हारी हालत क्या, तुम सब कितने पानी में हो, सबका मुझे पता है। तुम अभी इतने मीठे मीठे अच्छे अच्छे डाया डमरा थईने बेही गया छो, पर तमारा असली लक्षण बधाना खबर छे। अब बधा ज आम डाया डमरा थईने बेही गया छो ने, भोले भाले सीधे सादे होकर के बैठ गए हो, मगर तुम असल में क्या हो मुझे पता है। क्या अज्ञानी का क्या और तुम्हारा क्या? ऐसा हो, ऐसा
तुम्हारी जो जमीन है, कोई जमीन तुम्हारे नाम पर हो, उस जमीन में कोई आदमी बिल्डिंग बनाने का काम करे, तुम्हारी जमीन में आकर के बिल्डिंग बनानी हो तो दीवार बनाएंगे, नींव डालेंगे, उससे पहले तो वो दीवार बनाने का काम तुम्हारी जमीन पे करे, तुम्हें कितना झटका लगता है। लड़ाई झगड़ा कैसे करते हो? वहां तो कितना लड़ाई झगड़ा करते हो कि जहां मेरी जमीन वहां तुम्हारी दीवार नहीं बनेगी, कितना झगड़ा करते हो। तो जहां मेरे चैतन्य परमात्मा की सत्ता, वहां ये रात की पराई दीवार क्यों? इस दीवार को हटाओ। कब हटेगी? जब सिद्ध होंगे तब ये दीवार हटेगी। हमारी जमीन में दूसरे ने दीवार बना दी तो वहां तो कोर्ट में जाते हैं कि ये दीवार हटाने के लिए। इसलिए कुछ लोग मुझे पूछते हैं आध्यात्मिक साधना केंद्र क्या है? मैं कहता हूं कोर्ट है। कोर्ट है कहा कि यहां पर लोग शिकायत करने आते हैं कि मेरी जहां जमीन है वहां दीवार किसी ने क्यों बना दी। मेरे चैतन्य परमात्मा की जहां है सत्ता, वहां ये शरीर, ये रात की दीवार क्यों बनी? और यहां समाधान भी होता है। बोले आप क्या फैसला सुनाते हो? मैं ये फैसला सुनाता हूं कि जहां आपकी चैतन्य की सत्ता है वहां वो दीवार नहीं बनी। वो दीवार उससे न्यारे प्रदेश में बनी है, क्योंकि चैतन्य के प्रदेश न्यारे है और दीवार के प्रदेश न्यारे है। उसको समाधान मिल गया, आनंदित होकर के वापिस लौटा। बस वही ज्ञान दीपक तुम्हारा यहां आने का प्रयोजन है। तुम्हें इतना एहसास हो जाए कि मेरी जहां मालकियत है वहां दीवार बनी ही नहीं है। मैं भगवान आत्मा ऐसा हो ध्रुव चैतन्य मात्र, ये अनुभूति तुम्हें अवश्य होगी, तुम्हें अवश्य होगी। तो शरीर तुम्हें साथ में ऐसा दिखाई ही न दे। शरीर है साथ में ऐसा नहीं, उसकी सत्ता न्यारी है ऐसा दिखाई दे तुम्हें। जैसे परद्रव्य में जो भिन्न क्षेत्राग्राही परद्रव्य में तुम जैसे सत्ता उसकी न्यारी देखते हो, जैसे ये दीवार के परमाणु, उस दीवार के परमाणु की सत्ता को जितनी तुमने न्यारी देखा ऐसा, और दोनों के बीच में अवकाश देखा, ऐसे ही तुम ये दशा प्रकट होगी कि ये शरीर और चैतन्य परमात्मा के बीच में तुम ऐसा अवकाश देख सको। और अवकाश का मतलब वो आंखों से देखने वाला अवकाश नहीं, अवकाश का मतलब दृष्टि में अवकाश दिखता है, उसका भाव समझो, दृष्टि में। आंखों से देखने की बात नहीं, वो श्रद्धा में, मान्यता में, मानने में आया ऐसा ये स्वरूप। ऐसा शरीर में बीमारी आई तो वहां मैं नहीं, शरीर में पेट में जलन होती है, लावा रस बहता है, ऐसा लावा जैसे निकलता है ना, गरम गरम लावा, ऐसे ही लावा का रस ऐसे अंदर शरीर में से। मगर जहां क्रोधादि विकल्प के ऐसी आग, क्रोध की आग में चैतन्य की सत्ता को जिसने नहीं देखा, ऐसा निर्विकल्प अनुभव जो एक समय के लिए यहां से गायब हो गया, ये गायब होने की कला यहां मैं आप ज्ञान दीपकों को सिखाता हूं। गायब हो जाने की कला, तुम बैठे हो, चर्चा कर रहे हो, विचार कर रहे हो और
कब गायब हो गए पता ही न चला। शरीर शरीर के स्थान पर रह गया और दुनिया तुम्हें न समझ पाएगी। कोई भी दुनिया का वैद्य तुम्हें न समझ पाएगा। आज का डॉक्टर हो या वैद्य हो, नहीं समझ पाएगा कि ये शरीर के, क्योंकि वह आत्मा को ही नहीं समझ पाता तो आत्मा की अंतर की अवस्था को कैसे समझेगा। उसे पता ही नहीं है कि अंतर का अनुभव क्या है, वह क्या समझेगा। तुम्हें लिटा दिया जाए, एमआरआई के मशीन सब दिखेगा, एक्सरे के मशीन सब दिखेगा, हड्डी दिखेगी, मांस, खून, शरीर का एक एक अंग दिखाई देगा। जिसमें चैतन्य की सत्ता नहीं दिखाई देती उसमें चैतन्य की अनुभूति का परिणमन कैसे दिखाई देगा। इसलिए न समझ पाएगी ये दुनिया तुम्हें। वो उस एमआरआई को ही समझ सकते हैं डॉक्टर, वो उस एमआरआई को ही समझ सकते हैं। वो आत्मा के एमआरआई को नहीं समझ सकते। जब भी मैं एमआरआई के बारे में सोचता हूं मुझे यही स्मरण में आता है, एमआरआई, एमआरआई, महावीर राज, आई एम आर आई, वही स्मरण में आता। दुनिया न समझ सकेगी, इसलिए तुम दुनिया से प्रमाण पत्र लेने मत जाना। तुम्हारी अनुभूति ही प्रमाण होगी। तुम एक एक परमाणु को ऐसा न्यारा देख सकोगे, स्वतंत्र देख सकोगे, ऐसी दृष्टि तुम्हारी प्रकट होगी। आज महावीर भगवान की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन हुआ। पशु से परमेश्वर तक की यात्रा, सिंह से सिद्ध की यात्रा, सिंहपुर से सिद्धपुर की यात्रा, कैसे पार हुई। ज्ञानी की उस दशा के बारे में मैं कुछ कहूं, साहस ही करता हूं, कहा नहीं जा सकेगा। मगर इस भाव से कि काश तुम इन शब्दों को सुनकर के, यहां बैठ करके कुछ समझ सको। पता भी न था अगले समय क्या होने वाला है। हिरण का शिकार करने के लिए शेर भाग रहा था। शक्ति तो थी, पर के लिए खर्च होती थी। तुम में भी अनंत शक्ति है। एक भी आत्मा नीचा नहीं। यहां पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं,
भारत के तो एक एक प्रदेश से लोग आए हुए हैं। थोड़े दिन पहले उड़ीसा से कोई आए, मुझे किसी ने समाचार भेजा कि उनको तो हिंदी भी नहीं आती ठीक तरह से, गुजराती तो दूर, वो यहां रह के क्या करेंगे। मगर जब मैं उनसे मिला तो यहां बैठने का सबसे अधिक अधिकारी, बड़ा योग्यता वाला वही व्यक्ति मुझे मिला जो उड़ीसा से आया, जिसको ठीक तरह से हिंदी भी नहीं आती। इसलिए तुम कितना जानते हो, तुम्हारी बुद्धि कितनी है, कोई प्रयोजन नहीं। मैं तुमसे ये नहीं कहता तुम जानो, मैं कहता हूं कि यह अकड़ तुम मिटाओ कि तुम जानते हो और तुम खाली हो जाओ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और तुम पाओगे उस मस्ती को। जानना रुकेगा नहीं, जानने का कार्य होगा, मगर मैं जानता हूं वो पकड़ छूटने पर, वो अकड़ छूटने पर जो असली था वो प्रकट होगा, क्योंकि वो अकड़ के पीछे ही ढंका था, वो प्रकट होगा। बादलों के पीछे ढंका सूर्य प्रकट होगा। कुछ भी नहीं जानता, मैं सत्ता मात्र चैतन्य, सत्ता मात्र। हा हा हा, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। कोई भी व्यक्ति इस अनुभूति को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह स्वयं अनुभूति को उपलब्ध न हो जाए। क्योंकि जब तुम आत्मा की अनुभूति को उपलब्ध होते हो, प्रति समय तुम्हें यह जागृति रहती है चैतन्य सत्ता की, सत्ता की, सत्ता मात्र की। और तुमने ज्ञानी को समझ लिया तब, वैसे समझ न सकोगे, सेवा करके न समझ सकोगे, भक्ति करके न समझ सकोगे, उनके चरणों को छूने से न समझ सकोगे, न तुम अपने को समझोगे तब उन्हें समझ सकोगे। तुम अपनी सत्ता को समझ लो कि यही मैं, फिर उसमें पकड़ ना होगी, उसमें भी अहंकार ना होगा, उसमें तो स्वरूप का ऐसा उद्घाटन हुआ। और स्वरूप के उद्घाटन से अहंकार आए तो वो स्वरूप का उद्घाटन नहीं, वो अनुभूति नहीं। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति। सदाकाल जो अपने में ही है, पर में गए ही नहीं। शेर की अवस्था में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। पशु को, प्राणी, पक्षी, उनको सम्यक दर्शन। काल लब्धि पके तो योग भी मिल जाते हैं, सहज योग प्राप्त होते हैं। करूं करूं इससे कुछ न होगा, क्योंकि अनुभूति करूं ऐसा भाव यहां किसे नहीं है। नहीं होता तो यहां आते क्यों। मगर ये जो भाव है करूं 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 करूं, ये भाव तो आप में है, फिर क्यों नहीं हो रही। क्योंकि करूं करूं इस भाव से ही नहीं हो रही। जब ये पकड़ छूटे कि करूं नहीं, मैं सत्ता मात्र हूं, और उस पर जोर जोर जोर, हा 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 हा,
हाँ आવું છે भगवान। वो साहस है, उपयोग का अंतर्मुख, वो साहस है ऐसा। क्योंकि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, और इतना सारा धन का वैभव, ये संपत्ति, ये सब इतना बड़ा है, कोई ले जाएगा क्या होगा उसका, ऐसा नहीं। वो दीवानापन जहां होगा वहां उपयोग अंतर में जाएगा। शेर के पास कुछ भी नहीं था, एक भिक्षा पात्र भी नहीं था कि कोई उठाकर तो नहीं ले जाएगा, मैं जब अंदर में डुबकी लगाऊंगा तब। मांसाहारी वो सम्यक दर्शन हो सकता है? मुंह में मांस हो, क्योंकि कुल्ला करने तो गया नहीं था शेर। जब दो मुनिराजों ने उपदेश दिया तो मुंह तो मांस वाला होगा ही होगा, मांस की दुर्गंध आती होगी। और वो दृष्टि, तुम जरा विचार तो करो। तुम्हें यदि पता चले कि कोई आदमी आलू खा करके मेरे साथ में बात कर रहा है, तो कैसा लगेगा कि ये व्यक्ति, कितनी बदबू आती। महावीर भगवान सिंह से सिद्ध बने। दस भोग बाकी थे, फिर वो औपचारिकता होती है। सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद ज्ञानी का यहां रहना, बस वो रहने के लिए रहना। क्योंकि वो सत्ता की जागृति होती है ना। अभी ये शरीर छूट जाए तो आज का इस सत्संग का क्या होगा? ये जो बात अभी मुझे आपको बतानी है वो क्या होगा उसका? जैसे ही यहां से निकला और जहां गया, बाकी की बातें वहां करूंगा। आपके भाग्य में इतना सुनना था, उनके भाग्य में जो सुनना बाकी है वो सुनेंगे। मगर फर्क नहीं पड़ता कि यहां या वहां, नहीं, ये बाकी है, वो पूरा हो रहा है, कर्ज चुकाया जा रहा है। शेर को सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में ऐसी ही स्थिति थी। बात रही शरीर की स्थिति की, पलाठी लगाकर बैठने की, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तुम्हें क्या करना है? बहुत से लोगों की शरीर की ही स्थिति ऐसी हो गई कि नीचे बैठ ही नहीं सकते, ऊपर ही बैठना पड़ता है। शरीर की स्थिति ऐसी हो जाए कि लेटना पड़ता है, बैठा भी नहीं जा रहा है, पलंग से उठा ही नहीं जा रहा है। अब सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसा नहीं है। तुम अपना कार्य करो, सम्यक दर्शन की बहुत ज्यादा फिक्र मत करो, वो होगा। जाना तुमने ठीक है, मगर जोर तुम्हारा मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। आ, आ, आ। मुनिराज का उपदेश, भावलिंगी मुनिराज आसमान से निमित्त उतरते हैं, यदि योग्यता पके तो
काल लब्धि पके न तो। हम कहते हैं ना कि गुरु नहीं मिलते, नहीं मिलते। जिन्हें मिलने हैं उन्हें तो आसमान से उतर के आते हैं, आकाश में से उतरे हुए वे मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज। और मिले और पहचान, वरना कृपालु देव जब यहां थे, मुंबई के जवेरी बाजार में थे, तब लोगों से नहीं मिलते होंगे। मिलना अलग बात है, और मिले उन्हें पहचान हो जाए वो अलग बात है। मिलना तो बहुत बार हुआ, पहचान नहीं हो पाई। और अभी भी जिन्होंने कृपालु देव को पहचाना है, उनके भी पहचान ये शरीर से ही है कि दुबला पतला शरीर, इसलिए दुबले पतले शरीर वाले कृपालु देव और स्वस्थ शरीर वाले कृपालु देव। सिर पर पगड़ी पहनी है, ऐसा दृश्य, उसमें वो भाव नहीं आता सिर पर पगड़ी वाले कृपालु देव में। इसमें ज्यादा भाव आता है, क्योंकि शरीर से ही पहचान, आत्मा को नहीं पहचाना। सदगुरु को पहचानो, उनकी अंतर की जो स्वरूप की लीनता है, मस्ती है, उस मस्ती को तुम ज्ञान दीपक पहचानो। जल्दी जल्दी तुम सिद्धशिला पर आगमन करना। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, मारीची की अवस्था में नहीं हुई। आदिनाथ भगवान के समोसरण में महावीर भगवान का जीव था, मरीचि के रूप में वहां सम्यक दर्शन नहीं हुआ। वहां तो 363 मत की स्थापना की। वो और शेर की अवस्था में। इसलिए खास एक बात कहता हूं कि वहां उपादान और निमित्त दोनों को देखो बाहर से, कि पहले जो थे वो मारीची और वहां पर आदिनाथ भगवान। तो ये मारीची ये मनुष्य और आदिनाथ भगवान ये तीर्थंकर, ये और यहां शेर और मुनि का उपदेश। तो वहां सुना था तीर्थंकर भगवान का, तो मुनि से तो तीर्थंकर भगवान की दशा ऊंची न, तो वहां निमित्त भी ऊंचा था। पहले जो निमित्त मिला वो मुनि से तो ऊंचा मिला था, और शरीर भी जो कि पहले मनुष्य का शरीर मिला था, अब तो शरीर भी शेर का है। तो शरीर भी शेर का और निमित्त मुनि का, पहले शरीर मनुष्य का और निमित्त तीर्थंकर का। तीर्थंकर के निमित्त में मनुष्य को नहीं हुआ, और मुनि के निमित्त में शेर को हो गया। वो काल लब्धि पकी, उस समय काल लब्धि नहीं पकी। ये इसलिए ऐसा मुझे किसी ने कहा था कि आपके पास में जो ज्ञान दीपक आए हैं ना, उनको आत्मा की अनुभूति
हुई या नहीं, और नहीं हुई तो उनको आप फिर कोई पनिशमेंट देते हैं कि अभी तक नहीं हुई, कोई सजा देते हैं उसे? मुझे देने की जरूरत कहां, वो खुद भोग रहा है ना, देह में एकत्व करके अनंत दुख उठा रहा है, वही तो उसकी सजा है, मुझे कहां देनी पड़ेगी? शेर की अवस्था में मुनिराज का उपदेश सुनकर के महावीर भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और यहां आलू प्याज नहीं खाने वाला, छान कर पानी पीने वाला रह जाता है। शेर के पास अहंकार करने योग्य कुछ भी नहीं था, इसलिए पा लिया। तुम्हें जब कहे कि आत्मा का अनुभव करो, नहीं, इतना तो करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग किया, जमीन कंद का त्याग किया, आलू प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाते, पानी छान कर पीते हैं, कितने व्रत का पालन करते हैं, तुम्हारे पास में बहुत कुछ है जो अहंकार करने के लिए है। शेर के पास कुछ भी नहीं था। आप कहो बस ऐसा। पहले तीर्थंकर के समोसरण से 24वें, कैसी यात्रा होती है। कृपालु देव जैसे महापुरुष यहां क्यों आना पड़ा? पूज्य गुरुदेव श्री को यहां क्यों आना पड़ा? उमराला जैसे गांव में जन्म लेने कोई दूसरी जगह नहीं मिली? कहा नहीं जाएगा। अब मेरे पास में अधिक कुछ कहने के लिए नहीं, और न जब कहूं तब तुम समझो तो तुम ज्ञान दीपक हो। पहले तीर्थंकर से लेकर 23 तीर्थंकर किसी का भी आश्रय नहीं लिया। महावीर भगवान ने अशरण भावना में तुम पढ़ते हो, उसका अर्थ तुमने सिर्फ इतना ही समझा कि जब बीमारी आएगी, मृत्यु आएगी, तब कोई शरण न होगा, कोई नहीं बचा सकेगा, बस अशरण भावना, कोई शरण नहीं। मगर जिस दृष्टि से मैं देखता हूं कि मौत आएगी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, उसका नाम अशरण नहीं है। तुम स्वभाव से अशरण हो, तुम स्वभाव से ऐसे अशरण हो कि किसी के शरण की तुम्हें जरूरत ही नहीं, ऐसे अशरण हो।
इसलिए जब घड़ी आए देह में से निकलने की, तुम ये मत सोचना कि अरे कहा था, सुना था मैंने, ये मौत आएगी तब कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा, ऐसा मत सोचना। कोई शरण न होगा, ऐसा मत सोचना। ये कि मैं चैतन्य परमात्मा जिसको किसी के शरण की जरूरत नहीं, तो तुम्हें बल आएगा अंदर से, तुम निश्चिंत होगे। और ये निश्चिंतता ही तुम्हारी प्राप्ति का प्रमाण होगा। यही प्रमाण। जिस यात्रा पर निकला हूं, रास्ते में कुछ विस्फोट होते हैं, उन्हें देख करके यात्रा आगे कर रहा। जिस मार्ग से मैं यात्रा करता हूं, मार्ग पर कोई विस्फोट हो, बम विस्फोट हो, पटाखे फूटे, बम फूटे, बम विस्फोट हो, निकला हूं। थोड़े विस्फोट को देखना बाकी है, बस मेरी यात्रा चल रही है। चैतन्य की यात्रा, ये ज्ञान की यात्रा, और ज्ञान की यात्रा ही मुक्ति की यात्रा, ये यात्रा चल रही है। और रास्ते में कुछ विस्फोट देखने बाकी है, वो देख लूंगा। कभी ध्यान गया तो जरूरी नहीं, देख लूंगा। विस्फोट को देखना थोड़ा बाकी है, कुछ बम फूटने अभी बाकी है, विस्फोट होना बाकी है, और वो विस्फोट, वो पटाखा फूटेगा, उसे देखना बाकी है। जैसे विस्फोट होता है, बम का क्या होता है, बैर बिखेर होता है, ऐसा, बस ऐसे ही ये बम का विस्फोट होने वाला है थोड़े ही समय में। ये विस्फोट होगा, ये विस्फोट होगा, ये विस्फोट देखना बाकी है। ये शरीर का बिखरना अभी बाकी है। मगर जहां मैं यात्रा के लिए निकला हूं, उस यात्रा के लिए निकला हूं, वहां बीच में ऐसे विस्फोट देखने को मिले तो देख लूंगा। शिकायत न करूंगा कि ये विस्फोट क्यों होते हैं, क्योंकि मैं सुरक्षित हूं, मैं अशरण हूं, मुझे किसी के शरण की जरूरत नहीं। बस तुम इस दशा को समझना, इस दशा को समझना। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, कोई शक्ति नहीं कि तुम में कुछ कर सको। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहता हूं कि तुम बच न सकोगे। एक ज्ञान दीपक है जो मुझसे कहता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे मैं आपसे सम्मोहित हो गया हूं, हिप्नोटाइज्ड, ऐसा सम्मोहित हो गया हूं कि अब आपसे दूर जा ही नहीं सकता। तुम मुझसे सम्मोहित नहीं हुए, चैतन्य की पुकार तुम्हारे कान में पड़ी और तुम्हें अंतर में रुचि ऐसी है कि तुम बच न सकोगे, तुम न बच सकोगे, तुम्हें अब यहां बैठना ही होगा। तुम मुझसे नहीं, तुम अपने से इतने जुड़ते जा रहे हो कि तुम अब यहां से जा न सकोगे। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं तुम्हें आकर्षित करने के लिए। रास्ते पर निकला हूं, थोड़ा ये परमाणुओं का ढेर, ये बम, ये पटाखा, ये मेरे पास तो पटाखे के अलावा कुछ भी नहीं, वो भी अभी विस्फोट हो जाएगा और धूल तुम्हारी आंखों में गिरेगी, आंख में से थोड़े पानी बहेंगे, बात खत्म हो गई। महावीर भगवान की मुक्ति की यात्रा, मोक्ष की यात्रा शेर की पर्याय से प्रारंभ हुई। आदिनाथ
भगवान के समोसरण में मरीचि के रूप में 24वें तीर्थंकर का पहले तीर्थंकर के समोसरण में होना। मैं कहता हूं ना कि पहले तीर्थंकर के समोसरण में 24वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर के समोसरण में पहले तीर्थंकर थे। ऐसा आदिनाथ भगवान के समोसरण में महावीर भगवान थे, माने मरीचि के रूप में। महावीर भगवान के समोसरण में भविष्य के भावी तीर्थंकर श्रेणी के राजा जो 24वें तीर्थंकर के समोसरण में थे। ऐसे ही तो दीपकों की परंपरा चलती है, 1 से 24 तीर्थंकर। आज का दिन भी 1 से 24 तीर्थंकर का दिन है। 12/4 तारीख है। 12/4 का मतलब 124। 124 नहीं, 1 से 24। 1 से 24 तीर्थंकरों की यही कहानी है कि पराये का आश्रय नहीं लेते, पराये का नहीं, जरूरत ही नहीं, अशरण हो, लेने की जरूरत नहीं कि किसी का शरण लो। झुकता है ना ज्ञानी, ज्ञानी के चरणों में अंतर में यह जागृति की यह भी कमजोरी है। महावीर भगवान के सामने हाथ तो बहुत जोड़े, कि महावीर भगवान मैं आपके पास आया, महावीर भगवान मैं आपके पास आया। नहीं, महावीर भगवान कहते तू मेरे पास नहीं आया, अभी तुझे मेरे पास आना है तो तुझे सिद्धालय में आना होगा। मैं यहां नहीं हूं तस्वीर में, वीर तस्वीर में नहीं होते। तुझे सिद्धालय में आना होगा। तो मैं सिद्धालय में कैसे आऊं? तब कहते हैं कि तू अपने में आ गया, कि तू सिद्धालय में आ गया। यही मार्ग है। हे ज्ञान दीपक, इन दिनों के दौरान हम महावीर भगवान को स्मरण करते हुए अपनी जागृति का अभ्यास करेंगे। और मैं आपके लिए नहीं, मैं स्वयं के लिए ही, स्वयं के सत्संग के लिए ही ये बोल रहा हूं। इस कलिकाल में तीर्थंकर परमात्माओं के विरह काल में, जहां कहीं योग नहीं परमात्मा का, रेगिस्तान में तुम पानी की बूंद के लिए तरसते थे और वहां तुम्हें अमृत मिल जाए, तुम्हें कैसा लगे? कितने अहोभागी स्वयं को समझोगे। हे ज्ञान दीपक, ये पंचम काल में, ये रेगिस्तान में ये अमृत हमें प्राप्त हुआ। यहां रहकर, इस देह के योग में रहकर, इस देह के पड़ोस में रहकर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ विचार करो।
एकमात्र चैतन्य 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 विचार करो, व्यर्थ में कहीं उलझो नहीं, एक चैतन्य। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी लोग व्यर्थ में उलझने वाले आ जाते हैं कि बुद्ध मोक्ष में गए या नहीं, जीसस मोक्ष में गए या नहीं, कान्जी स्वामी को सम्यक दर्शन कब हुआ था, तुझे कब करना है ये बताना। व्यर्थ का समय क्यों गवाता है तू, तेरे पास है इतना समय। और ये पंडित के सवाल है, ये उत्कंठा लेकर जिज्ञासा लेकर आने वाले के नहीं, ये तड़पे हुए घायल होने वाले के नहीं। जो घायल हुआ, आप मुझे कहो कि इससे कैसे छूटूं, अब मैं दुख से छूटूं, बस बस, और तुम आनंद में रहो। अवश्य रहोगे, अवश्य रहोगे, क्योंकि तुम एक ही लक्ष्य से, चैतन्य के लक्ष्य से यहां आए हो। आप परमात्माओं का मुझे योग मिला, रेगिस्तान में अमृत का रस चखने का अवसर मिला। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।